हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, डीटीओ मार्क्स वन, ऐसा क्यों आ रहा है? सर वहाँ पे यहाँ पे तो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ना अपन लोग, वहाँ पे इंटीजर पैरामीटर लिया हुआ है। ऐसे इंटीजर था ना, तो इंटीजर यस सर। डॉट, दोबारा करना पड़ेगा, डीटीओ डीटीओ डॉट सेट मार्क्स, इंटीजर चाहिए ना इसको, तो यस सर। इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ the vo dot get marks। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर क्या करना है कि यहाँ से अभी अभी सर अभी भी बीओ वाले में जब सेट किया है तो वहाँ सेट मार्क्स वन तीनों में लिया है, जब बीओ में सेट किया है। इसमें सेट किया है, ऊपर सर जब बीओ के ऑब्जेक्ट में सेट किया है तो हाँ M1 हाँ, M2 M3 जब सेट किया है तो मार्क्स वन तीनों में ले रखा है, सेट मार्क्स वन सेट मार्क्स वन सेट मार्क्स वन। ऊपर सर ऊपर लाइन नंबर बीओ ये, वाले में। यस सर। ठीक है ठीक है, जहां मिस्टेक हो लाइन नंबर बता देना, ठीक है? अब ठीक है ना? सेट यस मार्क्स सर। वन, सेट मार्क्स टू, सेट मार्क्स थ्री, ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं तो बाद में क्या आता, मार्क्स टू और मार्क्स थ्री जीरो आता, फिर हम लोग बोलते हैं पता नहीं क्या, और फिर कैलकुलेट भी तो नहीं होता ना, जब हम कैलकुलेट करते हैं M1 M2 M3 तो क्या होता है, सिर्फ एक ही मार्क्स आता, कौन सा? मार्क्स वन। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ फ्लो जाएगा हमारा नेक्स्ट? सर्विस पे। ठीक है, सर्विस। सर्विस के पास, तो सर्विस के पास चलते हैं। सर्विस में लॉजिक डिफाइन करना है, सर्विस मेथड, सर्विस मेथड, राइट क्लिक, न्यू देन क्लास, और क्लास का नेम दे देते हैं क्या, स्टूडेंट सर्विस। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बनाना है, कौन सा? एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट, कैलकुलेट स्पेलिंग सही है, कैलकुलेट रिजल्ट और जनरेट रिजल्ट, ठीक है? यहाँ से और रिटर्न करा देंगे, इसमें एक पैरामीटर ले लेते हैं डीटीयू टाइप का, स्टूडेंट डीटीयू क्यों ले रहे हैं अभी बताते हैं, स्टूडेंट डीटीयू, डीटीयू बॉडी ओपन एंड क्लोज, और यहाँ से रिटर्न करेंगे क्या, रिजल्ट। ठीक है, यहाँ से अभी कुछ कर दो, अभी नल कर ले रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट रिजल्ट, तो बेसिकली ये मेथड कहाँ से कॉल होगा हमारा, कंट्रोलर से, कहाँ से कॉल होगा, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस क्लास, कंट्रोल शिफ्ट ओ, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस SCR, कुछ भी नहीं आ रहा, स्टूडेंट सर्विस, स्टूडेंट सर्विस इज इक्वल टू नल। ठीक है,
नाउ स्टूडेंट सर्विस डॉट, कौन सा मेथड था वहां पे, कैलकुलेट रिजल्ट, और यहाँ से क्या पास कर देंगे हम लोग, इस डीटीओ को पास कर देंगे, ठीक है। और वहां पे डीटीओ से डेटा को हम क्या कर लेंगे, वहां से सर्विस क्लास के अंदर डीटीओ जो पैरामीटर है तो यहाँ से गेट कर सकते हैं ना, इस तरीके से डीटीओ का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, डीटीओ डॉट, कर सकते हैं नहीं कर सकते। हेलो, कर सकते हैं। भाई अलग से ऑब्जेक्ट तो नहीं क्रिएट करेंगे ना, अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या होगा, अगर आप अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे यहाँ पे तो वो तो दूसरे ऑब्जेक्ट में सेट होगा ना, हमको तो वही वही डेटा चाहिए ना, सेम जो आपने डीटीओ में सेट किया। यस यस सर। सर। हमने डीटीओ में सेट किया है डेटा इस ऑब्जेक्ट में, अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना देंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट में डेटा थोड़ी ना सेट होगा, अगर ऐसे करोगे आप तो। मान लो हमने डीटीओ 1 बना दिया तो ये तो एक अलग बॉक्स क्रिएट होगा ना, अलग मेमोरी क्रिएट होगी ना। यस सर। यस सर, इसका एड्रेस अलग होगा। तो हम इसी को भेज रहे हैं यहाँ से, और यही कहाँ पे चला जाएगा, स्टूडेंट स्टूडेंट सर्विस में। सर्विस के पास। सर्विस में, हाँ। और इसके पास ऑलरेडी डेटा है तो गेट करके उस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम्म। कर सकते हैं ना, यस क्योंकि सर। डीटीओ के पास यस गेटर सर। मेथड तो है ही वहाँ पे, डीटीओ डॉट गेट समथिंग, गेट मार्क्स 1, गेट मार्क्स 2, ठीक है। यस सर। देखिए आ रहा ना यहाँ पे, मार्क्स 1 चाहिए तो मार्क्स 1 ले लेंगे, मार्क्स 2 चाहिए तो मार्क्स 2 ले लेंगे, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यस सर। तो मैं गया कहाँ पे, कंट्रोलर के पास, ठीक है, और इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं कैलकुलेट रिजल्ट। हाँ ये क्या रिटर्न करेगा, हमने रिटर्न टाइप कुछ लिया वहां पे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिजल्ट रिटर्न कराएंगे हम लोग, उसको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है, कंट्रोलर में। तो यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। अब रिजल्ट रिटर्न कराएंगे हम कहाँ से, सर्विस से। हाँ सर्विस से। सर्विस मेथड। हाँ बट वो किसी उस पे होगा, किसी लॉजिक पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। यस सर। अगर वहां पे 0 होगा अपडेट की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इस तरीके से वहां पे लॉजिक लिख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रोलर क्लास है, कंट्रोलर क्लास हमने कॉल किया, कौन सा, जनरेट और कैलकुलेट रिजल्ट मेथड, ठीक है। फिर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट को वहां पर डिस्प्ले करा लेंगे, तो चलो बाद में कराएंगे डिस्प्ले। ये डेटा आएगा कहाँ से सबसे पहले, सर्विस से, ठीक है। तो पहले चलो सर्विस को डेवलप करते हैं, सर्विस को डेवलप करते हैं। अब क्या करना है सर्विस में बताइए, क्या क्या लेना था हम लोगों को, टेबल तो अभी क्रिएट किया नहीं हम लोगों ने, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3। तो cmd नहीं, क्या लेता है, रन एसक्यूएल कमांड लाइन, कनेक्ट बाइट कोड 1, अगेन बाइट कोड 1, एंड क्रिएट टेबल, कौन सा, स्टूडेंट डिटेल्स। हाँ बताइए पहला कॉलम कौन सा था, स्टूडेंट नेम, ठीक है। क्या लेना है, रिजल्ट लेना है, और एवरेज टोटल ग्रेड परसेंटेज, ठीक है। ग्रेड के लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा ना, ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, टोटल ले लेते हैं,
आसानी से निकल जाएगा ना टोटल, m1 प्लस m2 प्लस m3, नहीं? यस सर। Yes, sir. और एवरेज भी आसानी से निकल जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है। और जो उसका एवरेज आएगा ना, तो अगर एवरेज अगर हमारा 35% से कम होगा तो फिल कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे? पास कर देंगे। Pass. तो ये डिफाइन टेबल क्रिएट करनी है, बताइए कैसे करेंगे? स्टूडेंट नेम var_cat2, यहाँ पे क्या लेंगे? कुछ भी ले लो, 20, ठीक है। कॉमा स्टूडेंट आईडी, वो भी हमने क्या लिया, स्ट्रिंग लिया हुआ है ना, यस सर। var_cat2, और आईडी कर देते हैं only 10। और इसके बाद से लेते हैं क्या, वहाँ पे इंटीजर लिया था, तो यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉरी, marks1, marks1 क्या नंबर, ठीक है, 3, कोई 100 आउट ऑफ 100 लेके आ जाएगा, ठीक है। देन marks2 नंबर 3, कॉमा मार्क्स नंबर, सॉरी मार्क्स क्या, marks3, देन नंबर। सर मार्क्स सेंसर थोड़ी कराने हमें अपन लोगों को यहाँ पे। अरे हाँ सॉरी, अपन मार्क्स Yes. हम लोग को क्या लेके आना, हाँ वो कॉलम नेम बताइए जरा। सीधा टोटल चाहिए, टोटल एंड टोटल एवरेज और Average. हाँ रिजल्ट। टोटल एवरेज रिजल्ट। हमको चाहिए टोटल अपन लोगों को क्या चाहिए, टोटल Average. नंबर, ठीक है, टोटल कॉमा, ठीक है, एवरेज, एवरेज नंबर, एवरेज में तो वही आएगा ना, परसेंटेज ही। हेलो, Yes, sir. तो इसमें ले लेते हैं कितना, 5 कॉमा, और क्या लेना हम लोग को, रिजल्ट। Result. रिजल्ट जो होगा वो var_cat2 होगा, और पास या फेल को ले लेते हैं समथिंग 10। टेबल क्रिएटेड, DESE स्टूडेंट डिटेल्स, हाँ नहीं है, स्पेलिंग डिटेल्स। अच्छा Sir, DEA लिखे हैं वहाँ पे. तो यही गलत नाम मिलेंगे हम लोग को, ठीक है। स्टूडेंट डिटेल्स नहीं, यस सर। यस ठीक। सर। कितने लोग सो गए, कोई सो तो नहीं गया? चेक कर रहा हूँ। वेरी गुड, एवरीवन इज हियर, राइट, गुड। यस सर। 50 में से 25 बचे हैं, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, ऐसा तो sir. नहीं कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना भी और आपका भी। अरे सर कोशिश कर रहे हैं सर वेस्ट करने की, ना समझ के। ठीक है, ज्यादा हो जाते ना सब चीज तो ठीक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यस तो सर्विस में चलिए, सर्विस दे देते हैं जल्दी से। तो हमको गेट करना है, हमको चाहिए था क्या, टोटल इंट टोटल इज इक्वल टू 0, और क्या चाहिए था,
float average is equal to 0.0 f। एवरेज के बाद से क्या लिया था? रिजल्ट। रिजल्ट स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है। और यहाँ से डेटा कहाँ जाएगा? चलो बाद में बताएंगे। ये तो हो गया ना, पहले वो कर लो आप। हाँ बताइए, आप कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे? यूज करना बिजनेस लॉजिक, कैलकुलेट रिजल्ट टोटल एंड एवरेज। तो पहले वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू कैसे गेट करेंगे? DTO में है DTO डॉट गेट मार्क्स। नेम और आईडी का एवरेज तो कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, क्यों? नो सर। DTO डॉट No, गेट नो मार्क्स, सर। गेट मार्क्स 2 एंड देन DTO डॉट, ये डायरेक्ट कैलकुलेट क्यों ना कर लें? नहीं, यस सर, एक डायरेक्ट अलग करो। से वेरिएबल में देना पड़ेगा, फिर इससे अच्छा है कि लेट मी गो विद दिस रिजल्ट इक्वल टू DTO डॉट गेट मार्क्स 1 प्लस, ठीक है, DTO डॉट गेट मार्क्स 2 प्लस DTO डॉट गेट मार्क्स 3। am I correct? टोटल लोगे ना सर यहाँ पे आप रिजल्ट के प्लेस पे? टोटल, ठीक। यस सर। एवरेज कैसे निकलेगा फिर? टोटल डिवाइड बाई 3। 3.0, ठीक है। फ्लोट है ना? यस सर। अगर एवरेज जो है लेस देन 35, ठीक है, देन रिजल्ट इज इक्वल टू फेल, else result is equal to पास। ठीक है। अब हमको करना ये था कि इस डेटा को इस डेटा को भेजना है कहाँ पे? BO ऑब्जेक्ट में, यही ना? यस सर। ठीक है, तो यानी BO क्लास बनाना पड़ेगा और BO में हमको ये लेना है, यस। BO में लेना है हम लोग को टोटल, और क्या लेना है? एवरेज। एवरेज, ठीक है। टोटल और एवरेज। सो अपने क्लास में चलते हैं और चलते हैं BO के पास। BO पैकेज, राइट क्लिक, न्यू क्लास, स्टूडेंट BO, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल होना चाहिए ये होगा हमारा क्या? प्राइवेट स्ट्रिंग नेम तो एज इट इज होगा, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग SID तो होगा ही होगा। अब होगा प्राइवेट इंट क्या? टोटल, और क्या होगा? प्राइवेट फ्लोट एवरेज एंड देन प्राइवेट
स्ट्रिंग रिजल्ट। स्ट्रिंग रिजल्ट। अब इसमें सेट करना है और यहीं से डेटा डीओ में गेट भी करना पड़ेगा ना, क्यों? इसी ऑब्जेक्ट को पहले सेट करेंगे और जब डीओ की लॉजिक लिखेंगे तो यहाँ से डेटा को क्या करेंगे? गेट। यहाँ पे दोनों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। गेटर सेटर होना चाहिए। जनरेटेड। वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया आपका दिस वन। हाँ फिर चलते हैं अपने लॉजिक वाले में। सर्विस क्लास के अंदर, सर्विस क्लास के अंदर अब स्टार्ट करो सेट करना। प्रिपेयर BO class object having persistent data। अच्छा, आप लोग याद होगा हमने बताया था persistent data, persistence logic, persistent technology, याद है? नो सर। नो सर। JDBC ने बताया था जिस डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? persistent डेटा। डेटाबेस को क्या बोलते हैं? persistent स्टोर बोलते हैं ना। जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? persistent टेक्नोलॉजी। नहीं, अरे भाई यही डेटा तो, अरे सिंपल समझो ना, यही तो डेटा स्टोर करना है ना। यस सर। तो उसी डेटा को हम क्या बोल रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट बनाओ बीओ क्लास जिसके पास जो डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा होना चाहिए। ठीक है, हैप्पी? यस सर। तो भैया अब आपके पास होना चाहिए बीओ क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ बना लो क्या, स्टूडेंट 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 बीओ। पैसा कहाँ बाकी था? बीओ इज इक्वल टू नल। राहुल कुमार। हाँ 10 था। राहुल 10 बस 10। ठीक है ठीक है राहुल, ये तो वो पानी ले रहे। ठीक है चलो कोई बात नहीं। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बेचारे लग रहा है कि एकदम थक गए हैं। अरे सर चक्कर आने लगे, बोले का। यस सर। सर खाना खा रहे पानी थे वानी सर। रख लो, साथ में ग्लूकोज रख लो। ठीक है, हमने बोला था ना कि जब आएंगे तो फिर यस सर। क्लासेस होंगी, नहीं? यस सर। जब ज्यादा से ज्यादा हो जाते हैं सर जी, फिर वो उड़न लगत पीछे से। नहीं नहीं, उड़ेगा नहीं, ये बहुत काम करेगा आपके। ठीक है, यस सर, डटे अब रहा, यहाँ पे हिम्मत चलते बांध। हैं। बीओ इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट बीओ। ओके फाइन। अब करते हैं क्या, बीओ डॉट सेट नेम। नेम को सेट करने के लिए, नेम किसके पास है? नेम आपको याद है किसके पास है? किसके पास है? डीटीओ के पास। नेम रखा है डीटीओ बंदा है, तो डीटीओ से नेम मांगो। ठीक है, डीटीओ से नेम लेते हैं। डीटीओ डॉट गेट करना है ना, तो गेट क्या है? गेट नेम। गेट नेम कर लिया एंड देन बीओ डॉट सेट आईडी एंड देन डीटीओ डॉट गेट एसआईडी। ठीक है, अब आईडी पहले स्टोर कराया था ना हम लोगों ने, कि आईडी बाद में लिया टेबल में? हम लोग उल्टा ही काम। वैसे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट चलो ठीक है। बीओ डॉट, हाँ बीओ डॉट सेट क्या करना है? अब हमको वो मार्क्स नहीं लेना है डीटीओ से, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर लेके उसको कन्वर्ट कर चुके हैं। किस में? टोटल एवरेज में।
और हमारे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे क्या, एवरेज, एंड देन BO डॉट सेट एवरेज के बाद से क्या, टोटल। रिजल्ट। तो रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट BO डॉट सेट रिजल्ट। टोटल। अरे सेट, बस इस बार कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, परेशान ना होना। टोटल सर अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओवर थोड़ा- होएगा सर जी। बस थोड़ी देर और कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, बस DO बाकी और कुछ नहीं। यस सर। ठीक है, BO डॉट सेट रिजल्ट। तो BO में हमारा सारा डेटा चला गया, ठीक है। अब क्या करना Yes, है, जो जब हम बीयू क्लास में सेट कर रहे हैं तो ये तो हम कंटेनर क्लास बना के कलेक्ट तो वहां भी सेट कर सकते थे। कहाँ पे, कंट्रोलर क्लास में भी तो सेट कर सकते थे ना इसे। हाँ वो तो हम लोग पहले कर नहीं रहे थे, हम तो सारा काम वहीं कर रहे थे ना, हम लोग तो वहां तो पे भी सर कर इसको सकते यहाँ हैं। पे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि अभी छोटा प्रोजेक्ट है तो लग रहा है कि क्यों ले रहे हैं, जब हमारे पास अलग अलग लॉजिक्स होती हैं, अलग अलग डेटा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफाइन करते हैं, समझ रहे हैं। Yes. कंट्रोलर में करेंगे तो अभी तो छोटा लॉजिक है ना, ये लॉजिक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो सब कुछ अगर हम यहाँ पे करेंगे तो फिर हमारी क्लास हैवी हो जाएगी, ठीक है। और जब कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो अगर एक में भी प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक है, तो पूरा का पूरा हमारा कोड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, और मेंटेन करने में ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स करेंगे। इस वजह से हम लोग अलग अलग ले रहे हैं कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो इस तरीके से फॉलो करता है, अदरवाइज ये कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, सारा लॉजिक हम कहाँ लिख सकते हैं, कंट्रोलर में ना। उदित, Yes. Yes. ये सब भी तो वहीं पे लिख सकते हैं ना, जैसे पहले लिखते थे अभी हम लोग, Yes. ठीक है। अब फायदा देखो ये है ना कि देखो, अगर कुछ भी करना होगा तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अगर हमको जो डेटा अगर हम स्टोर करना है, मान लो कि ये डेटा हमको जरूरत है, ये BO के पास है, BO कहाँ है, ये है BO, ठीक है। तो अगर ये डेटा कहीं पे भी अगर लेके जाना है तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर हम ना इसका ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे भी है तो हम पूरा डेटा वहां पे क्या कर सकते हैं, Get कर सकते गेट कर सकते हैं ना। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा हैं। फिर, Yes. आपको एक एक डेटा, अगर 50 डेटा मेंबर होंगे तो हर जगह 50 डेटा मेंबर क्या करना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। Yes. हाँ, तो अब इस BO को भेजना पता है, इस BO को, इसी BO को, सेम BO जो सर्विस में है ना, यहाँ पे BO, इसी BO को भेजना है कहाँ पे, DO में, तभी तो इंसर्ट होगा ना डेटा, Yes. Sir. ठीक है। तो DO में एक मेथड कॉल करते हैं हम लोग, इंसर्ट मेथड। तो पहले DO बना लो, इसके अंदर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, क्लास, और स्टूडेंट DO, और फिनिश। स्टूडेंट DO में हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेंगे, और उस मेथड में एक पैरामीटर पास करेंगे, किस टाइप का, हमारा डेटा किसके पास है अभी, BO के पास ना। तो जब हम उस मेथड को DO कॉल का करेंगे तो उसमें हम क्या पास करेंगे, DO ऑब्जेक्ट। DO पास करेंगे, ठीक है। तो एक मेथड, एक क्लास बनाते हैं, कौन सा, DO क्लास, ठीक है। एक DO क्लास बनाते हैं, उसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, स्टूडेंट DO क्लास, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक। और जब इंसर्ट कराएंगे डेटा तो यहाँ से हमको कुछ रिटर्न करेगा ना, रिजल्ट 0 1 या कुछ भी करेगा ना Yes. डेटाबेस में। तो इस तरीके से एक मेथड बनाते हैं,
लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर देते हैं किस टाइप का, स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन सा, वीओ डीटीओ डीओ सर्विस या डीटीओ, BU स्टूडेंट वीओ का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और ये रिटर्न करेगा यहाँ से, अभी 0 करा देते हैं, बाद में रिजल्ट रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। या भी कर लेते हैं, इंट रिजल्ट कर लेता हूं मैं, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कर लेते हैं रिजल्ट, बाद में जो रिजल्ट की वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, और ये रिटर्न होके कहाँ जाएगी, डीओ से, किसके पास, कहाँ से कॉल किया था इसको, BU क्लास पता नहीं क्या BU क्लास बैकग्राउंड सर्विस से। डीओ का इंसर्ट मेथड, स्टूडेंट डीओ का जो इंसर्ट मेथड होगा कहाँ से कॉल होगा, सर्विस सर्विस से कॉल होगा। तो कॉल करने के लिए हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, किस क्लास का ऑब्जेक्ट, DAO DTO। नहीं नहीं, इंसर्ट मेथड कॉल करना भैया। अच्छा DAO से DAO। तो स्टूडेंट डीओ, डीओ इज इक्वल टू नल, ठीक है। देन डीओ डॉट डीओ इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डीओ, करेक्ट, एंड देन डीओ डॉट कौन सा मेथड, इंसर्ट मेथड, और पास क्या करेंगे, BU डीओ, ठीक है। और ये क्या देगा हमको, इंट काउंट, ठीक है। ये क्या देगा हमको, कितना डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, यही देगा ना। यस ठीक है, तो यहाँ से रिटर्न करेंगे क्या, हाँ यहाँ पे लॉजिक लिख लेंगे ना फिर, तो अगर काउंट की वैल्यू क्या होगी, इफ काउंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब नो रिकॉर्ड इंसर्टेड। रिटर्न अगर काउंट की वैल्यू, अगर काउंट की वैल्यू क्या हुई 0, तो इसका मतलब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा, रिटर्न, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ठीक है, एल्स 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 क्या करेंगे, रिटर्न रजिस्ट्रेशन रिटर्न रजिस्ट्रेशन completed and रिजल्ट, रिजल्ट भी तो होगा ना उसका, अगर रिजल्ट, रिजल्ट इज, रिजल्ट पास है कि फेल है, तो प्लस का क्या करेंगे, पहले से रिजल्ट है ना हमारे पास, यस तो रिजल्ट को यहाँ पे, सॉरी रिटर्न, यहाँ पे रिटर्न है ना, देन रिटर्न ये क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सर्विस क्लास, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करा रहे थे हम लोग क्या, कैलकुलेट रिजल्ट
और कैलकुलेट रिजल्ट कॉल हुआ था कंट्रोलर से, कॉल हुआ है ना, ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, रिटर्न करेगा ना स्ट्रिंग वैल्यू, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। गेट करेगा। प्रिंट, यहाँ पे क्या करेंगे, गेट प्रिंट राइटर, गेट प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट, राइट। तो कैसे गेट करते हैं हम लोग प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट, प्रिंट राइटर